कोई पार्टी अगर आम आदमी के हित की आवाज उठाती है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सेना है। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस भाईचारा सम्मेलन से ये एक प्रतिज्ञा लेके जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी इस टीम को मजबूत बनाएंगे और अपने अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए आज के दिन कोई आवाज उठा रहा है तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जी है। आने वाले 2027 तक हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि एक चंद्रशेखर की जगह हम सैकड़ों चंद्रशेखरों को हम संसद में भेजने का काम करेंगे। और सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि इस भाईचारा सम्मेलन से प्रतिज्ञा ले कि हमारी टीम को और मजबूत करें ताकि 2027 तक हम अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो। धन्यवाद। और स्टेज पर बुलाकर सम्मान देने के लिए माननीय संतलाल जी और पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भैया जी, अनिल अलगपुरा से आइए। नहीं आइए आप, ऐसे नहीं बात बनेगी। नेताजी आप पूरी टीम को लेके आए। मास्टर बलवान जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल मास्टर बलवान सिंह इंदौरा जी पहुंचे हैं। आगे से आ जाओ मास्टर जी, और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत मास्टर जी का। और हमारे भीम आर्मी के प्रदेश सचिव माननीय शेखर रंगा जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। शेखर रंगा जी का भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मास्टर जी, मास्टर बलवान सिंह जी इंदौरा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने ज्ञानवर्धक बातों से नौजवान साथियों को, भीम आर्मी के सिपाहियों को मोटिवेट करने का काम करें। मास्टर बलवान सिंह जी इंदौरा जी, जोरदार तालियां जी। आज के इस भीम आर्मी भाईचारा सम्मेलन में मंच पर उपस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचारधारा को मानने वाले और भीम आर्मी के सर्वे सर्वा भाई चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों से आत्मसात होते हुए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार आप सभी मंच के सामने उपस्थित समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति के रूप में भी विराजमान मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें, आप सभी का यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर संतलाल जी, मैं अंबेडकरवाद कूट कूट के भरा है और मैं इसी बात से अपनी बात को शुरू करते हुए कहूँ तो ये ढूंढ रहे हैं कि बाबा साहेब की विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ कहाँ हैं, किस रूप में हैं, कहाँ एक मोमबत्ती बन के, कहाँ एक दिया बन के, कहाँ एक छोटा सा टिमटिमाता जुगनू बन के अपना प्रकाश फैला रहे हैं, बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाजवादी पार्टी, उससे जोड़ने का कार्य कर रही है। मेरे से पहले संत जी ने इन्हीं विचारों को बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रखा है। मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो अनुभव है थोड़ा बहुत बाबा साहेब को पढ़ने का मौका मिला है और मेरे को
कुछ बोलने का आदेश हुआ है तो मैं भी जितना कि मैंने सीखा है मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। अभी संत जी ने बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बहुत लंबे अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। शिक्षित भी हो चुके हैं बहुत से हमारे समाज के लोग, संगठित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन दिशा कौन सी है? एक बार आत्मावलोकन करें। कोई भी सामाजिक लड़ाई जब तक एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने नहीं आती वो मुकाम नहीं पाती है। बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार दिया, संविधान बना दिया और बता दिया कि चाहे कोई रानी हो और चाहे हमारी माँ बहन महरानी हो, नौकरानी हो, वोट सबको बराबर है, एक डालने का अधिकार है। उस वोट का प्रयोग आप चाहें तो अपने आप को कटवाने के लिए कर लें और आप चाहें तो अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए कर लें। तो आज जरूरत इस बात की है, हर एक व्यक्ति जो भी जागरूक है और समाज में होने वाली घटनाओं से परिचित है, देख रहा है। हालांकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि शायद वो लड़ नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर कुढ़ता है, तड़फता है और कई बार बगावती तेवर भी दिखाता है, लेकिन उसके पीछे उसका सहारा, उसका रक्षक शायद उसे नजर नहीं आता और उस वजह से उसका संघर्ष, उसकी जो आग वो कहीं ना कहीं कुंद हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, मध्यम हो जाती है। तो आज आप सबके सामने जो हमारे हांसी जिला के साथी हैं उनको एक बहुत अच्छा मंच मिला है, एक अच्छी पार्टी मिली है जो हमारी अपनी है। जो हम ये कह रहे थे ना कि हमें लड़ाइयाँ तो लड़ी हैं, लेकिन बैनर किसका, झंडा किसका, फल किसे मिला, आज विचारने का समय है। अपने आप को भाईचारा तो मजबूत करें ही करें इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में मैं जो कहना चाहूँगा वो ये एक शब्द लेके जाएं कि हमने जो अब तक जो काम किया है, वोट दिया है, वो किसको दिया है और उससे हमारा क्या भला हुआ है। और यदि आपने वोट दिया और आपका कोई भला नहीं हुआ तो आपके लिए ये पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, ये आपकी अपनी है। इसके जो नेता हैं वो आप में से निकले हुए हैं। इन्होंने भी वो संघर्ष, इन्होंने भी वो कटुता, इन्होंने भी वो दर्द, जख्म, पीड़ा सही है जो आपने सही है। हमारे दुख साझा हैं। मैं बलवान सिंह इंदौरा, अभी पिछले दिनों ये खाना की टीम आई है, शायद जानते होंगे मेरे को, मेरे स्टूडेंट भी होंगे एक दो इनमें से। कौन है भाई? ये मेरे स्टूडेंट ही हैं, अभी 12वीं पास की है इन्होंने संभवतः। तो मैं ये कह रहा था, अभी यदि हमने आज भी ना संवरे ना, आज भी ना सुधरे, अब भी नहीं सुधरे, तो फिर 5 साल फिर लगेंगे, फिर नहीं सुधरे 5 साल फिर लगेंगे और यूं करते करते पीढ़ियां गुजर जाएंगी। बच्चों, साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत वक्ता हैं, बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत विचार हैं, समय समय पर आपसे रूबरू भी होते रहेंगे। संतलाल जी ने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया,
आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। अंत में मैं बाबा साहेब को नमन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। वाह जी वाह मास्टर जी, एक बार मास्टर जी के नाम की जोरदार ताली है। क्या बात है। आसान से आसान, बढ़िया से बढ़िया तरीके में सभी बातें मास्टर जी ने बताई हैं सुंदर तरीके से। आपके पास ताकतवर चीज है, अपनी पार्टी है, आपका अपना भाई है, और भाई भी भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसी बिल्कुल बिल्कुल तरोताजा जबरदस्त युवा। डॉक्टर धर्मवीर जी खापड़वास से बोले, आए स्टेज के ऊपर। जोरदार ताली हो नेताजी के नाम की। अपने मुखारविंद से आप भी। संजय मीणा जी नारनौल से आए हैं, सोनी साहब जी पहुंचे हैं, अजय भैया पहुंचे हैं, सो जितने भी साथी जो पूरी टीम को लेके पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया जगह पे आए हो, बड़ा सुंदर आपने काम किया है। उनके नाम की ताली बजाओ सारे के सारे। सतीश भैया हांसी से अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। पूनम बोर जी एडवोकेट, जसवीर जी वो भी पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। तो आइए नेताजी, बच्चों को आप बताएं, समाज को, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये भाईचारा सम्मेलन जो रखा है और हमें किस दिशा में कैसे चलना चाहिए, आज सीखने की चीजें हैं। ये शिक्षित बन गए, संगठित बन गए, संघर्ष कर लिया, लेकिन लूटते ही जा रहे हैं। कितनी बढ़िया मास्टर जी ने बात की, उनके बात को आगे जारी करते हुए नेताजी जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। और यहाँ आसी में पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जो अलका तोसाम से, खानक से, जो बुटाना से, सुंगरपुर से जो अलका तोसाम से मेरे साथी मेरे साथ आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले मास्टर जी ने बताया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बात कहते कहते कई दिन बीत गए और बाबा साहब ने कहा था, ये बाबा साहब का ये इशारा जानते हो क्या था? ये दिल्ली का संसद भवन तुम्हारा है, अगर हिम्मत है तो देख लो। बाबा साहब का ये नारा है। और साबका श्रीराम का नारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा, 85% लोग हम और 15% को हम वो दे रहे हैं। तो ये बात देखो जी, दूध दूध कहने से ताकत नहीं आएगी, दूध पीने से ताकत आएगी। और मिश्री मिश्री करने से मुंह मीठा नहीं होगा, मिश्री खाने से मुंह मीठा होगा। और कह गहड़े कहने से विद्या नहीं आएगी, विद्या तो गहन चिंतन से आएगी। ठीक है जी। और मैं जो हमारे नौजवान साथी हैं ना, उनको ये कहना चाहूँगा, भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पीछे एक ये की था, शिव जी का व्रत था के, वो शिवरात्रि का व्रत था। तो करनाल घरौंडा की बात है, कोई भाई बहन जी चली गई मंदिर में, तो वहाँ के पुजारी ने उनको डरा दिया, धमका दिया। तो ऐसे मंदिरों में नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा अपमान हो। और जिस दिन हमारे लोग हैं ना मंदिरों में जाना छोड़ देंगे, मंदिरों को दान देना छोड़ देंगे, पुजारी को दान देना छोड़ देंगे, और मनुवादियों को मतदान देना बंद कर देंगे, उस दिन बाबा साहब का ये सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बस यही कहूँगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय साबका श्री राम। और कमल सिंह बराड़ा जिंदाबाद, साहब चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जी। जय भीम, जय भीम। कोई गलती हो तो माफ़ कर दियो जी। और जो अलका तोसाम से आए हैं
उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो लंबे समय से राजनीतिक गिरदावरी चली आ रही है ना, उसको 2027 में तोड़ने का काम आप लोग करेंगे। धन्यवाद। करोगे कि नहीं करोगे? धन्यवाद जी। धन्यवाद साहब। और हमारे बीच में एडवोकेट पूनम बहन पूछी है, उनका धन्यवाद। और हमारे जिला प्रधान डॉक्टर सुदेश जी पूछे हैं, धन्यवाद। हमारे बीच में रोशनलाल जी जिला अध्यक्ष पूछे हैं, धन्यवाद। राकेश जी पूछे हैं, रामफल जी पूछे हैं, उनका धन्यवाद। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो साथी कार्यक्रम में पूछे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा जो साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वो एक बार हमारे साथी को नाम लिखवा दें। आपके पास में ये पूछ रहे हैं, मनोरंगा जी एक बार इस साइड में विजिट करें। एक बार जो साथी अपनी बात रखना चाहता है नाम लिखवा दें ताकि एक मिनट में उनको भी मौका मिले। और हमारे नरेश पत्रकार जी पूछे हैं, एक बार पत्रकार साथी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और वेद प्रकाश चित्रकार जी, सिकंदर चित्रकार जी, चेतना चित्रकार जी, बिमला जी पूछे, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। साथियों ये नाम लेने बेहद जरूरी है। डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी खापड़वास, सुरेंद्र चोपड़ा जी जिला सचिव, गौरव भोटाना जी, डॉक्टर सुदेश हमारी महिला विंग के, हमारे ग्रामीण प्रधान भीम आर्मी प्रेम सिंह जी, भीम आर्मी नेता कुलाना, मनोरंगा जी भीम आर्मी नेता हरियाणा, मास्टर विनोद जी रामायण, नरेश सरपंच उगाड़न से, सरपंच का धन्यवाद। सोनू उगाड़न, सुभाष आजमपुर जी भीम आर्मी नेता, सुरेश आजमपुर भीम आर्मी नेता, राजेश आजमपुर, धनराज आजमपुर, कृष्ण आजमपुर, उदय सिंह आजमपुर, संदीप आजमपुर, रोहतास आजमपुर, मनोरंगा जी भीम आर्मी नेता, दीपक डाणी कुमारान, डॉक्टर मिन्नू आजमपुर, डॉक्टर जयवीर भीम आर्मी नेता, राजेंद्र कुमार कलिंगा हमारे भीम आर्मी नेता, बड़े भाई कृष्ण माजरा जी सामाजिक कार्यकर्ता, सतीश सरोहा जी भीम आर्मी नेता, अजय बुवानी खेड़ा जी भीम आर्मी नेता, मनदीप भाई सन्नी बुवानी खेड़ा, रोहतास लितानी जी, बलवान जी, सुरेश जी और धूप सिंह मास्टर जी जो हमारे साथ में पूछे हैं, बादल खानक जी, बिमल दाइमा खानक जी, विजेंद्र वर्मा खानक जी, नवीन खानक जी, सोनी पहलवान नारनौल से। तो साथियों हमारे बीच में भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष से माननीय गोल्डी वाल्मीकि जी पूछे, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं भाई गोल्डी वाल्मीकि जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऊपर आए और अपनी बात रखें। और जो साथी जो हमारे विकास भाई, सन्नी भाई पूछे हैं, माननीय शेखर रंगा जी के साथ में उनका धन्यवाद। अब मैं वेद प्रकाश चित्रकार जी से प्रार्थना करूंगा। तो साथियों हास्य के हमारे नौजवान नेता सोनू कमांडो जी पूछे हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आए। ये बहुत अच्छे गायकार भी हैं साथियों और समाज की दबंग मजबूत लाठी भी है। हमारे बंटी बांगड़ जी अपनी टीम के साथ में पूछे हैं, भाई राजेश बांगड़ जी, उन सभी साथियों का धन्यवाद। अब मैं भाई सोनू कमांडो जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और बहुत अच्छे अभी इन्होंने एक गाना भी रिलीज किया था और मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे शायराना अंदाजे से बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते हैं सोशल मीडिया पे और ग्राउंड लेवल पे मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के बीच में आए हैं। अब यहाँ इस नौजवान साथी से बड़ी उम्मीद है। मैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं सोनू कमांडो जी के लिए और आगे आकर के अपनी आवाज का जादू इधर दिखाने का काम करें। सोनू कमांडो जी।
सभी को सबसे पहले जय भीम जय भारत। मेरे को नहीं बोला जावा सर, मेरा कौन यार बोल आपको ना कभी बोल लाएंगे कैसे भी नहीं बोला। साथियों, ये स्टेज पे बोलने की कला अलग होती है और गाना गाने की कला अलग होती है। मैं तो सुन रहा था एक गाना सोशल मीडिया पे, भाई को देखकर बहुत अच्छा गा रखा था और इसी तरीके से अगर गाते रहे। मैं मनोरंगा जी से सीनियर नेता है हमारे भीम आर्मी हरियाणा के, प्रार्थना करूंगा कि वो आगे आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां मनोरंगा के लिए। और बहुत ही जल्द 2 से 5 मिनट के अंदर हमारे माननीय अध्यक्ष जी आपके बीच में पहुंच रहे हैं और हम फूलमालाओं के साथ, गुलदस्ते के साथ नेताजी का स्वागत करेंगे। साथियों, मनोरंगा जी। मानव सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग युवा साथियों व माताओं बहनों, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी भीम आर्मी के एक संगठन, एक पार्टी से जुड़े हो जो कि एक समाज के लिए आगे बढ़ने का काम कर रही है। समाज को एक जगह इकट्ठा करके, विचारों को इकट्ठा करके समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। तो साथियों, आप सभी ने संगठनों से भी जुड़ा है, पार्टी से भी जुड़ा है। कुछ साल में आपने देखा कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कम समय में समाज के लिए इतने आगे बढ़े हैं और समाज की जो आगे समस्या आ रही है उसके निदान के लिए पूरा जोर लगा कर सरकार पे हैवी होकर उस चीज़ को उठा रहे हैं। तो उस चीज़ को आपने समझना होगा। समाज के हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि वो अपना प्रयास हर रूप में देने का काम करे। युवा साथियों के पास एक सबसे बड़ी बात है, एक अपना एंड्रॉयड फ़ोन होना। तो आप फ़ोन के माध्यम से समाज की बात आगे देश प्रदेश में अपनी बात पहुंचा सकते हो। आप देख सकते हो कि जो फिलहाल सरकार है उसका IT सेल एक मजबूत दिशा में काम कर रहा है और इसमें हमारे समाज को, युवा साथियों को एक सबक लेना चाहिए कि आपके हाथ में जो IT टेक्नोलॉजी है कि आप अपनी बात दूर दूर तक फैला सकते हो। जैसे हमारे सांसद चंद्रशेखर की बात आप लाइक करके आगे शेयर कर सकते। जितने आगे बढ़ाओगे विचारों को उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप जाके 5 आदमियों में रखो, नहीं, आप अपनी बात सोशल मीडिया पे रख सकते हो। आपको स्टेज पे बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप इस सोशल मीडिया का सहारा लेके अपनी बात रख सकते हो। तो उसमें भी एक समाज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और सभी समाज को अपनी बात रखोगे। समाज अब पढ़ा लिखा समाज हो गया, सही को सही कहने का प्रयास करने लग गया है। उसको समझ में आ गया कि कौन समाज की लड़ाई लड़ रहा है और कौन समाज का नकाब पहने हुआ है। तो आपको उस नकाब से दूर होके सही को सही बोलने की हिम्मत भी रखनी पड़ेगी और उसका साथ मिलके उसको हर जगह पर सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये भाईचारा मनाओ सम्मेलन है, इसका ये मेन मकसद है कि आप एक भाईचारे में आके अपनी बात रखो, अपने आचार विचार बताओ तो और समाज की बात को भी समझो। तो अपने विचारों को एक जगह पर लेके आने का प्रयास यही होता है कि एक दूसरे से पहचान करो, एक एकजुट संगठन बनेगा। संगठन के बाद विचारों का आदान प्रदान होगा और वही विचार आगे देश के उत्थान में काम आएगा। तो सभी युवा साथियों, आप अपनी हर तरह से योगदान करो, तन मन धन जो भी आपकी जिम्मेवारी लगी। अगर जिम्मेवारी नहीं लगी तो आपका एक प्रयास है कि आप जो मंच संचालक है, जो संगठन है, उसके पदाधिकारी से पूछो कि हमारी क्या जिम्मेवारी है। आप ये नहीं है कि आप आके बैठ के गिनती होगी, नहीं, उसकी बजाय आप जिम्मेवारी लो, जब भी वो उस संगठन को ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। और विचारों का तो ये है, जैसे जैसे ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। हमें संख्या पे नहीं जाना कि आज 100 है, 100 के 1000 लगते टाइम नहीं लगेगा। एक टाइम ऐसा था कि यूपी में सरकार बनती थी और आज के दिन आप रिजल्ट देखोगे तो एक सीट भी नहीं आई है। और हमारे चंद्रशेखर जी ने एक संसद का चुनाव लड़के देश में नाम फैला दिया। तो अच्छाई के लिए आपको हमेशा साथ में रहना पड़ेगा और उस चीज़ को समझना होगा और आप एक वो हिस्सा हो, उसको आगे भी बढ़ा सकते हो और उसको वहीं पे भी दबा सकते हो।
तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज आपके कंधों पे जो भार आया है उसको निरंतर आप आगे उठाओ और समाज की लड़ाई में योगदान दो। आप अगर कोई पद पे है तो पद का काम करो, फाइनेंशियल हेल्प करो, और आप युवा साथियों हो तो गांव-गांव जाके अपने यार दोस्त मित्र मंडली सबको ये समझाओ कि एक संगठन आपके साथ में, एक पार्टी आपके समाज में समाज की बात रखने का प्रयास कर रही है। आज हम बुराई जल्दी टाइम में फैल जाती है, अच्छाई धीरे धीरे फैलेगी। एक टाइम ऐसा था कि 5 आदमी इकट्ठे एक नहीं होते थे, आज 100, 150, 200 जगह जगह बात फैल रही है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। कभी भी मायूस ना होके आप धीरे धीरे प्रयास करो, ये मेहनत ही रंग लाएगी। एक समय में काशीराम जी थे, पैदल चलते थे, साइकिल यात्रा निकालते थे, उन्हों की मेहनत ने बहन जी को 3 बार सीएम बना के यूपी में सिंहासन दे दिया था, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो उस चीज को समझो और उस पर निरंतर काम करो मेरे दोस्तों। किसी भी तरह की आप पे जिम्मेवारी आओ, आप आगे आओ। ये संगठन किसी एक चीज का वो नहीं है, ये सब आपका है। आपको कुछ गलत लगे उसके बारे में बताओ, हाँ हमें इसमें थोड़ी कमी है, इसको ऐसे करना चाहिए, आप अपनी सलाह दो, तो उसी से ये काम बनेगा। आप अपनी अपनी जिम्मेवारी लेके इस चीज को आगे बढ़ाओ और जल्द ही परिवर्तन होगा, और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो सभी साथियों, सभी को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। ये ऐसी बातें हैं। भैया कृष्ण माजरा जी आइए। जल्दी आओ। सोनी पहलवान जी नारौल से पहुंचे हैं, वो पहुंचेंगे स्टेज के ऊपर और अपनी बात को रखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। जय भीम। सबसे पहले पंडाल में बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरी मातृशक्ति को हाथ जोड़कर आप सभी को जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय छोटू राम। साथियों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि काफी लंबे समय से एक चर्चा है, बिल्कुल सही है, एक मिशन जो चला रहे हम, एक ही बात रहती है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज शिक्षित है, जरूरत है तो संगठित करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। और संगठित तब होगा जब हम सारे साथी गिला शिकवा दूर करके एक मंच पे, एक डंडे के नीचे आएंगे। संघर्ष किसके लिए? संघर्ष केवल सत्ता मास्टर चाबी के लिए, जिससे हर सुख का दरवाजा खुलता है। आज बात करते हैं, अभी हम कह रहे थे बहन जी ने ये किया, उसने वो किया, फलाने ने वो किया। आज ये जो पौधा लगा हुआ ना, इस पौधे की जो आज शाखाएं जो हैं, ये पौधा मान्यवर काशीराम जी ने जो लगाया था, और उसी मिशन को, हो सकता है कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार माननीय काशीराम जी ने दिन रात एक करके समाज को जोड़ के आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, आज कहीं ना कहीं समाज दिशाहीन हो चुका है। आज जो वोट की ताकत, जो जिस प्रकार माननीय काशीराम जी समझाते थे कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचाने, आप अपने वोट की ताकत को पहचाने, मगर उसी वोट को, जिस वोट से सत्ता परिवर्तन होती है, जिस वोट से व्यवस्था परिवर्तन होती है, जिस वोट से आपके घरों के अंदर सुख शांति आ सकती है, जिस वोट से आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, जिस वोट से आपको अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे रोजगार मिल सकते हैं, आज उस वोट को हम लोगों ने इलेक्शन दौरान, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी मंच पे आएंगे, बातें करेंगे, जो ही इलेक्शन आएगा, जो 5 साल में एक बार त्योहार आता है, जिनको हम बड़े पर्व के साथ मनाते हैं, उस त्योहार में हम अपने वोट को जिस प्रकार 5 पौवे और 500 झार के नोट में बेचने का काम करते हैं, जब तक ये बिकाऊ समाज टिकाऊ नहीं बढ़ेगा, जब तक सत्ता
परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक आपका राज नहीं आ सकता। आज संख्या बल देख रहे हैं, संख्या बल, यदि यही इन मनुवादियों की पार्टी, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की होती, मारी खुदे चाची ताई नु कहती अरे किजा है मीटिंग में जाऊं हूं, भाई ने भी ले जी। अपने समाज को गली मोहल्लों में चर्चाएं करें कि जिस बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनाओ, जिस शिक्षा के दरवाजे इस भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने जो बंद कर दिए हैं, आज तक किसी भी पार्टी ने इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। आज जिन सरकारी स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे आईपीएस आईएएस लगते थे, आज वो सरकारी स्कूल जो शिक्षा का जो पहला मिशन था बाबा साहब का शिक्षित बनो, उस मिशन को इन मनुवादी ताकतों ने बंद कर दिया है। आज ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों की ओर, प्राइवेट स्कूल पीछे हजारों की संख्या में हरियाणा पूरे देश के अंदर जो सरकारी स्कूल बंद हुए, किसी भी चौक चौराहे पे, और सबसे बड़े समाज के जो ठेकेदार जो ये सभाएं बनाए बैठे, चाहे वो अंबेडकर सभा हो चाहे रविदास सभा हो, सबसे बड़े आज उन लोगों को समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समाज को बिखराने का काम कर रहे हैं। सभाओं के अंदर प्रोग्राम होता है, अंबेडकर जयंती पे बुलाते, रविदास जयंती पे बुलाते, आकाओं को बुलाते, नेताओं को बुलाते। आज तक किसी पूरे हरियाणा में किसी अंबेडकर सभा ने, किसी रविदास सभा ने, किसी मंत्री और नेता के आगे ये कहने की हिम्मत नहीं रखी मारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, जिस सरकारी स्कूल में मारे बालक पढ़ा करते। केवल मात्र और उन सभाओं में बैठे कौन है? हालांकि मैं भी उस सभा का एक सभा का सदस्य हूं, आशी सभा का सदस्य। उस सभा के अंदर बैठे कौन है? ठाट बाट नौकरी, सारे नौकरी पैसे वाले लोग बैठे हैं। और पूरी बात जब भी एक साल में बाबा साहब जयंती आती है, अंबेडकर जयंती आती है, रविदास जयंती आती है, केवल मात्र 5 लाख रुपए के चंदे के लिए इतनी चीज अधूरी करते हैं। जब आप मंच पे जाके देखोगे नहीं, पता लगेगा कि सबसे बड़े समाज के दुश्मन यदि कोई है तो वो मंच पे वो दल्ले और दलाल बैठे हैं। आज उन सभाओं को भी, क्योंकि ये सभाएं समाज को एकत्रित करने के लिए, ये सभाएं समाज को दिशा देने के लिए बनाई गई थी, मगर वो सभाएं केवल मात्र एक कमरे की दान राशि के लिए तक ही सीमित रह चुकी हैं। यदि वो लोग चाहे जिस प्रकार बात करते हैं बड़ी पे बैक टू सोसाइटी, अपनी कमाई का 5% हिस्सा समाज के लिए लगा दें तो समाज आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है। मौन सभाओं के उन जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि वो 5% साल में से काट लिए, आप समझ सकते हो 10 से 15 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। उन नेताओं की चापलूसी करने की जरूरत नहीं होगी। वहां मांगना है तो केवल मात्र अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगो, शिक्षा मांगो। जो शिक्षा रोजगार जो इन मनुवादी ताकतों ने आपके जो रोजगार के जो दरवाजे थे, जो शिक्षा के दरवाजे थे, जो बंद कर दिए, उनको खुलवाने की मांग करो। और मैं तो एक और आपसे लास्ट में एक ही बात, क्योंकि समय का अभाव है, संतलाल जी बार बार वो टोक रहे, मैं जितने भी साथी आए हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी किसी सभा के प्रोग्राम में जाए, उस प्रधान को ये जरूर कहे नेताजी आ रहे हैं, नेताजी, और इसका हाथ में है सरकारी स्कूल खोलने की, इसका हाथ में है अपने रोजगार की बात। धन्यवाद माजरा साहब। जो साथी माला ले रहे हैं वो गेट पे चले जाएं, अध्यक्ष जी पूछ चुके हैं। और सभी नेताओं से जो माला पकड़ाई है माननीय कमल कुमार बड़ा जी के स्वागत के लिए, और जो गुलदस्ता दिया है वो मास्टर जी इंदौरा साहब अध्यक्ष जी को देने का काम करेंगे। भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा एक बार अध्यक्ष जी का खड़ा होकर के स्वागत करें। भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।
भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा तुम आगे बढ़ो, भाई कमल कुमार बराड़ा आगे बढ़ो, भाई कमल कुमार बराड़ा आगे बढ़ो। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई कमल कुमार बराड़ा जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब के पुष्प अर्पित करके भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चिरंजीव खाने से प्रार्थना करूंगा कि एक मिनट अपने समस्त टीम को लेकर के इधर आए और 2 मिनट के अंदर जो साथी बाहर खड़े उनसे ही प्रार्थना है कि जो जिस विषय के लिए हम आए हैं हमारे नेता पहुंच चुके हैं और सभी अपने अपने कुर्सियों में बैठ करके इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने का काम करें। आगे आ जाओ साथी, सभी आगे कुर्सियों पे आगे बैठेंगे और भवन के अंदर भी जितने साथी हैं उन सभी प्रार्थना है। अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं तो सभी के सभी यहाँ पे पहुंचेंगे। टेंट के नीचे कुर्सियां लगी हुई हैं और आगे भी बिछा हुआ है, जो साथी है वो आगे भी बैठ सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज भाईचारा सम्मेलन और अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं। भैया चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत को जबरदस्त तरीके से पूरे स्टेटों के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर इसी तरीके से आगे से आगे हमें बढ़ाना है और भाईचारा कायम करना है। सर्व समाज का सबको इकट्ठा लेके हमें चलना है। भैया चंद्रशेखर आजाद, भैया चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। सभी साथी अपने अपने जगह पे बैठ जाएं और उस घड़ी का जिसका इंतजार था, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल कुमार बराड़ा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और चंद ही मिनटों के अंदर इस सभा को संबोधित, भाईचारा बढ़ाओ सम्मेलन को संबोधित करने का काम करेंगे। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं और गुरु सुंदरा स्वामी जी फूलमालाएं डाल करके माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं। आओ जी गुरु जी ऊपर आ जाओ। मास्टर जी भी बाद में फोटो खिंचवाते रहोगे, एक बार आ जाने दो। प्रवीण मेहरा जी ऊपर आए और माननीय रंगा साहब शेखर रंगा जी ऊपर आ जाएं। सुरेंद्र कटारिया जी और जुगनू मेहरा जी ऊपर आए और सभी साथियों से प्रार्थना है कि बैठ जाएं कुर्सियों पे प्लीज। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। हमारे सोनू सरपंच जी भीम आर्मी जिला प्रधान पूछे हैं, धन्यवाद उनका और प्रार्थना है कि आए और बैठे। और अब मैं माननीय गोल्डी वाल्मीकि जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। गोल्डी वाल्मीकि जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी हरियाणा, जोरदार तालियां एक बार।
सभी को जय भीम। भाई चिरंजीव 2 मिनट के लिए बिठाओ साथियों को, बैठ जाओ भाई सभी साथी। सरपंच साहब बैठो। अजी वाल्मीकि। सभी साथियों को जय भीम। मंच पर पधारे हमारे भीम आर्मी एकता मिशन के